चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टडी कर लेते हैं। इन्होंने कहा है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ओके, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी, आप उसको भी रीड कर सकते हैं। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। सी फिगर 10.6। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड ऑन द अर्निंग 5000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। एक फ्लाई ओवर है लाइक दैट दिस, ये फ्लाई ओवर बनाया गया है ऐसे, यहाँ पर दीवार खड़ी हुई है, यहाँ पे दीवार खड़ी हुई। फ्लाई ओवर में ऐसा होता है ना, फ्लाई ओवर ऊपर से उतरता हुआ आता है तो ऐसे नीचे रोड पे निकल जाएगा ऐसे। तो ये जो 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, बीच से जाने का रास्ता भी हुआ करता है फ्लाई ओवर में, राइट। तो आपसे कहा गया है कि एक जो ट्रायंगल, मान लीजिए एक ट्रायंगल का दीवार होती है, इधर भी दीवार है, इसके पीछे भी दीवार होगी, तो वो दीवार जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज की जाती है। यहाँ पे कुछ भी एडवर्टाइज कराया जा सकता है, किसी भी कंपनी का पेंट वेंट करा के यहाँ पर नाम लिखा जा सकता है और उसका एडवर्टाइज कराया जा सकता है, राइट स्टूडेंट्स। तो इन्होंने कहा कि ये जो ट्रायंगल है, पहले तो मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए ऐसे ये ट्रायंगल आपको नज़र आएगा। इस ट्रायंगल की जो मेजरमेंट दी गई है, जो लेंथ दी गई है, वो कुछ इस तरह से है कि 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट सेम नहीं है, अलग अलग है, तो ए बी सी की वैल्यू अलग अलग ले सकते हैं। अगर मैं ए बी सी की वैल्यू को अलग अलग लेता हूँ तो आपको मिलेगा, ए की वैल्यू मिलेगी 122 मीटर, बी की वैल्यू मिलेगी आपको 22 मीटर, सी की वैल्यू मिलेगी आपको 120 मीटर। अगर ए बी सी आपको मिलता है तो ए बी सी के साथ आप एस निकाल सकते हैं, एस के बाद ए निकाल सकते हैं। चलिए एस निकालते हैं सबसे पहले। तो एस क्या आ जाएगा, एस सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, कितना आ गया ए 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइड बाई 2। 122 22 44 हो गया, 64 हो गया, 264 हो गया। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 264 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। कितना आ गया, एस 132 आ गया, 132 मीटर में आएगा, राइट। अगर एस आ गया तो ए निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। एस की वैल्यू रखिए, एस कितना आएगा 132 मीटर आएगा, तो 132 लगा दिया। 132 माइनस ए की वैल्यू कितनी रखेंगे स्टूडेंट्स, 122 रखेंगे, तो आप यहाँ 122 अप्लाई करवा सकते हैं। फिर से 132 माइनस 22, बी की वैल्यू, एस माइनस सी की वैल्यू कितनी 120। ओके ठीक है, चलिए माइनस करिए और बताइए कितना आएगा। तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 132 110 नहीं, ओनली 10, राइट। यहाँ पर आपके पास आ गया 110 और ये आपके पास आ गया 132 हमें अप्लाई करना था। 132 तो आपके पास बचेगा कितना, 120 माइनस करना है ना, तो 12 बच गया हमारे पास में, तो ये हो गया 12। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो स्टूडेंट्स। कुछ मिस हो रहा है क्या, 120 मीटर 122 22, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब आपको मैंने कहा था पेयर बनाने पे फोकस करें, पेयर किसका किसका बनेगा उस बात को ध्यान से देखें। तो पेयर बनाने के लिए ब्रेक करना पड़ेगा, सेम नंबर में ब्रेक हो तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा आपको कि मुझे याद है कि जो 132 होता है वो होता है 11 और 12 का मल्टीप्लाई, ठीक, 11 12 का मल्टीप्लाई, 12 13 का मल्टीप्लाई, 13 14 का मल्टीप्लाई, ये आपको याद रहना चाहिए। ऐसे तो थोड़ा बहुत तो 20 तक तो याद रख ही सकते हैं कि हाँ कुछ डिजिट्स का नंबर जो है आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। चलिए तो ये 132 होता है 11 इंटू 12 का मल्टीप्लाई, तो वो कितना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 11 इंटू 12 में ब्रेक कर सकता हूँ। ये वाला 10 हो गया, ये वाला 11 इंटू 10 हो गया, और ये वाला कितना हो गया 12 हो गया। मुझे तो पेयर दिखना शुरू हो गए हैं, मैं पेयर यहाँ दिखा सकता हूँ आपको, 11 और 11 का पेयर, तो ये आ जाएगा एक बार बाहर। 12 और 12 का पेयर ये आ गया एक बार बाहर। 10 और 10 का पेयर ये आ गया एक बार बाहर। अभी अभी मैंने कहा 11 इंटू 12 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 132 होता है, तो आप यहाँ पर 132 अप्लाई कर सकते हो और 10 का एक जीरो दे सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, एरिया आ गया। क्या क्वेश्चन ख़त्म हो गया,
जी नहीं, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। हमको रुपए कैलकुलेट करने थे, रुपयों में खेलना था। तो रुपयों में खेलने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, पहले ये समझेंगे कि कंडीशन दी क्या है। इन्होंने कहा है कि 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर के लिए दिया जाता है। चलिए आज का ये अगर आपका नोट हो गया हो तो इसका आगे कोई काम नहीं है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए करने के लिए। आप इस क्वेश्चन की लाइन को अच्छे से समझें। पर ईयर का मतलब 1 साल। 1 साल के लिए अगर आप उस जो अभी मैंने दीवार बनाई थी ट्रायंगुलर शेप की, उसको अगर आप किराए पर लेते हैं, हायर करते हैं, तो आपको पे करना पड़ेगा 5000 रुपीज़। कितने साल के लिए? पर ईयर के लिए। मैंने कहा 1 ईयर की अगर मैं बात करूं 1 ईयर, तो आपको 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 रुपीज़ देने होंगे 1 साल के लिए, ठीक। लेकिन जिस कंपनी ने हायर किया, क्वेश्चन में दिया हुआ है जिस कंपनी ने हायर किया वो तो 3 महीने के ही लिए लिया उसने, तो मैं 1 साल के लिए क्यों दूं, राइट। तो 1 साल का नहीं 3 महीने का निकालेंगे। 3 महीने का निकालने के लिए मैं बाद में अभी निकाल के बताता हूँ आपको 3 महीने का कितना आएगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं तो 5000 रुपये देना पड़ेगा। अब लेकिन मैंने तो पूरा का पूरा ट्रायंगल ही ले लिया था, मैंने तो पूरी दीवार ले ली थी। पूरी दीवार का एरिया कितना है? 1320 मीटर का स्क्वायर का है। तो क्या 1 मीटर स्क्वायर का जब 5000 रुपये देना पड़ रहा है तो 1320 मीटर स्क्वायर का कितना देना पड़ेगा? तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 1320 इंटू 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5000 इंटू 1320 रुपये, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही बात आ जाएगी। 1320 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10 कैरी 1 5 3 ज़ा 15 एंड 16 5 1 ज़ा 5 और 1 6, तो 3 जीरो और लगाएंगे। स्टूडेंट्स ये अगर मल्टीप्लाई आपको नहीं आता है तो आप सिंपली वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे करके आप यहाँ पर भी 5000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी तरीका सही है। वो अगर आप डायरेक्ट 5 का टेबल पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको ऐसे करेंगे तो जल्दी आपका हो जाएगा। तो ये क्या निकल कर आया? ये निकल कर आया कि आपने 1320 मीटर स्क्वायर इतने रुपए में लिया है 1 साल के लिए। स्टूडेंट्स ध्यान देना, 1 साल की बात चल रही है अभी तक, राइट। लेकिन मुझे तो सिर्फ 3 महीने का हिसाब करना है। 3 महीने का मतलब समय जो है 1/4 हो गया। 1 साल का 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा? 3 महीने आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो कितना होता है? 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 3 महीने। 3 महीने कैसे आ सकता है? अगर मैं ये कहूँ कि 4 से डिवाइड कर दूँ तो क्या यहाँ पे 3 मंथ आराम से बनाए जा सकते हैं, राइट। तो आपके पास आ जाएगा 4 से डिवाइड। तो जब समय का 4 से डिवाइड हो गया तो रुपयों का भी तो 4 से डिवाइड होना चाहिए, उसी रेशियो में बटेगा, पैसा भी बटेगा। तो 1320 मीटर का जो एरिया आएगा वो कितने रुपए के बराबर आएगा? 2 0 2 0 1 0, 4 से डिवाइड करिए, जितना आएगा वही आपका 3 महीने का हिसाब आएगा। 4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24 4 5 ज़ा 20 और बचे मेरे पास 4 जीरो। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 165 कितने के लिए? 1320 मीटर स्क्वायर के लिए, और ये है 3 महीने के लिए, राइट। तो 1320 मीटर स्क्वायर मतलब जब मैंने पूरा एरिया लिया और कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए लिया, तो इतने रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्रिटिकलनेस दिया गया था, बस, और कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म। इतने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप 3 महीने के लिए लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।